नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आज का हमारा टॉपिक है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो आज का जो ये टॉपिक है, क्योंकि ये सम्मेलन आज हुआ है, तो इसी से जुड़ी हुई हमारी खबर है। फोकस ऑन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एज पीएम मोदी सेट टू होस्ट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो इसी समिट से जुड़े हुए इससे पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो हमारे क्या डायमेंशंस रहेंगे उन पर हम बात कर लेते हैं। खबर को विस्तार से अभी जानेंगे और फिर जो ये सम्मेलन हुआ है इसके क्या मुख्य बिंदु रहे उन पर नजर डालेंगे और फिर पूरी इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। फिर इसी के मद्देनजर भारत और मध्य एशिया के आपसी संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। इसका भारत के लिए क्या महत्व है इस पर भी बात करेंगे और इस क्षेत्र में क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको भी जानेंगे हम। और फिर ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। और फिर हमेशा की तरह अंत में एक प्रश्न रहेगा। तो चलिए हम अपनी खबर को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 27 जनवरी 2022 को वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन यानी फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी की। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने शिरकत की। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच नेताओं के स्तर पर अपनी तरह का ये पहला संवाद है। ये बैठक सभी 6 देशों द्वारा व्यापक और स्थायी साझेदारी के महत्व को इंगित करती है। दरअसल भारत ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने और तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मध्य एशियाई राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो हमने अपनी खबर जान ली। अब आइए जानते हैं कि जो ये सम्मेलन हुआ इसकी क्या खास बातें रहीं। तो प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसमें शामिल सभी देशों के प्रमुखों के सामने सम्मेलन के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। वो क्या रहे? क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच आपसी सहयोग अनिवार्य है, यानी पहला जो उद्देश्य है वो आपसी सहयोग है। दूसरा, आपसी सहयोग को एक प्रभावी ढांचा प्रदान करना जो सभी हितधारकों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत के लिए एक मंच की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। तीसरा, एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना जो सभी को आगामी 3 वर्षों में क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने में सक्षम बना सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मध्य एशियाई देशों ने रणनीतिक साझेदारी के महत्वपूर्ण 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन वर्षों में एक तरफ कजाकिस्तान भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है, तो वहीं उज्बेकिस्तान के साथ बढ़ते सहयोग में भारतीय राज्य सरकारें सजग रूप से भागीदारी कर रही हैं। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत की शिक्षा और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भारत और मध्य एशियाई देशों की चिंताएं और उद्देश्य समान हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के घटनाक्रम के कारण सभी की चिंताओं को उजागर करते हुए इस संदर्भ में भी आपसी सहयोग को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। आइए अब नजर डालते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों का दौरा किया था। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान हुआ है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता यानी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की शुरुआत ने भारत मध्य एशिया संबंधों को गति प्रदान की है। इस वार्ता की तीसरी बैठक भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में 19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। इसके अलावा नवंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में सभी 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा रूस और ईरान के NSA ने भी भाग लिया, जिसने अफगानिस्तान पर एक सामान्य क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। आइए अब समझते हैं भारत और मध्य एशिया के संबंधों को, लेकिन उससे पहले मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया पर एक नजर डालते हैं। तो सेंट्रल एशिया एशिया महाद्वीप में स्थित जो एक क्षेत्र है, इसके पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में चीन एवं मंगोलिया तक तथा दक्षिण में अफगानिस्तान एवं ईरान से लेकर उत्तर में रूस तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो देश आते हैं वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। आइए अब बात करते हैं भारत और मध्य एशिया के संबंधों की।
तो भारत के सभी 5 मध्य एशियाई राज्यों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही भारत लगातार मध्य एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता रहा है। ये भू-आबद्ध देश हैं, इसलिए पाकिस्तान के माध्यम से व्यापार करने के कारण एक सीधे थलमार्ग की कमी है, जिसके चलते वर्तमान में भारत और मध्य एशिया के बीच कुल व्यापार केवल $2 बिलियन प्रतिवर्ष के स्तर पर है, जो कि काफी कम है। इस $2 बिलियन के व्यापार में से अधिकांश कजाकिस्तान से ऊर्जा आयात से आता है, जबकि शेष $1 बिलियन से अधिक में कच्चे तेल का हिस्सा है। इसी कड़ी में भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक चाबहार बंदरगाह परियोजना त्रिपक्षीय समझौता किया, जिसके तहत ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए इन मध्य एशियाई देशों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके। वर्तमान में मध्य एशिया के बीच अधिकांश व्यापार ईरान के बांदर अब्बास, उत्तरी यूरोप या चीन के माध्यम से होता है। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा की जा रही है। साथ ही भारत इन मध्य एशियाई देशों के साथ एयर कॉरिडोर स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिससे कि नियमित कार्गो उड़ानें शुरू कर माल की आवाजाही में न सिर्फ बल्कि आपसी व्यापार में आने वाली बाधाओं व लगने वाले समय को भी कम किया जा सके और देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आदान प्रदान सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा भारत ने अशगाबाद समझौते, जिसका उद्देश्य ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना करना है, में शामिल होकर क्षेत्र में कनेक्टिविटी के कई विकल्पों का समर्थन किया है। हालांकि चाबहार और अफगानिस्तान के बीच रेल लिंक विकसित किया जाना बाकी है, जो बढ़ते नियमित व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भारत ने 2020 में ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, IT और कृषि के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया और मध्य एशियाई देशों के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। भारत और मध्य एशियाई गणराज्य आतंकवाद जैसे मामलों में समान चिंताओं को भी साझा करते हैं। भारत ने मध्य एशियाई देशों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के अपने प्रारंभिक चरण के दौरान टीकों और आवश्यक दवाओं की भी पूर्ति की। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम का प्रमुख आपूर्ति करता है और इस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। टू वे ट्रेड या दो तरफा व्यापार की बात करें, जिसमें ज्यादातर तेल शामिल है, तो 2020-21 के दौरान ये $1.9 बिलियन रहा। कजाक सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक भारतीय बटालियन का हिस्सा हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों का काजिन नामक एक नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है। कजाकिस्तान में लगभग 8,000 भारतीय हैं। किर्गिस्तान की बात करें तो इसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है और 2019 में भारत ने इसे $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की। दोनों देशों के बीच खंजर नामक एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है। किर्गिस्तान में 15,000 से अधिक भारतीय छात्र निवास करते हैं। वहीं ताजिकिस्तान की बात करें तो ये भारत का रणनीतिक साझेदार है और भारत ताजिक मैत्री अस्पताल ताजिकिस्तान के साथ रक्षा में भारत के मजबूत सहयोग का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान भी भारत का रणनीतिक साझेदार है और चाबहार बंदरगाह विकास के लिए एक त्रिपक्षीय कार्य समूह का हिस्सा है। भारत ने 2018 में इसे $1 बिलियन का ऋण प्रदान किया, जबकि $450 मिलियन की 4 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। कई भारतीय विश्वविद्यालयों और दवा कंपनियों ने उज्बेकिस्तान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चलिए अब समझते हैं इसके महत्व को कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो ये शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है, जो भारत की जो विस्तारित पड़ोस नीति है उसका हिस्सा है। साथ ही ये भारत मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। इसके अलावा ये भारत और मध्य एशियाई देशों के नेताओं द्वारा भारत मध्य एशिया साझेदारी को व्यापक और स्थायी करने के महत्व का भी प्रतीक है। ये इनके साथ भारत के व्यापार और संपर्क, आपसी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंध तथा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान का मानना है कि चाबहार परियोजना भारतीय सामानों के लिए अफगानिस्तान और आगे मध्य एशियाई देशों तक न केवल बेहतर कनेक्टिविटी का आधार बनेगी, बल्कि समुद्री मार्ग तक इनकी पहुंच भी सुनिश्चित करेगी।
इसे मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए सुनहरे अवसरों का प्रवेश द्वार माना जा रहा है। मध्य एशियाई देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जहां चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, इसके अलावा तालिबान शासित अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और पाकिस्तान के जरिए बढ़ते आतंकवाद की समस्या के मद्देनजर भी ये भारत के आपसी संबंधों के जरिए अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की तरफ ठोस कदम कहा जा सकता है। भारत अपने सहयोग और संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 4C यानी कॉमर्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट्स पर फोकस करना चाहता है। तो ये बात की हमने महत्व की। अब इस क्षेत्र में क्या कुछ चुनौतियां हैं उनको भी समझना जरूरी है। तो बीते कुछ समय में मध्य एशियाई देशों का पाकिस्तान की ओर झुकाव जो है वो ज्यादा बढ़ा है। साथ ही ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ एक चतुर्भुज ट्रैफिक इन ट्रेड समझौते का हिस्सा है, जिसमें कि चीन भी शामिल है। चीन और इस क्षेत्र के बीच व्यापार वर्तमान में $41 बिलियन से ज्यादा है, जो कि चीन के बढ़ते प्रसार और उसकी क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की ओर इशारा करता है और भारत के लिए एक चिंता का मुद्दा उत्पन्न करता है। मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश जो खुद को उदारवादी इस्लामिक राज्य के रूप में प्रचारित करते हैं, ने भी इस क्षेत्र में कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले तालिबान शासन के प्रति चिंता व्यक्त की है। हालांकि सभी मध्य एशियाई देश तालिबान मुद्दे पर भारत के साथ एकमत नहीं हैं। अब ये कुछ चुनौतियां हैं, तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है उस पर बात करते हैं। तो ऐसे में जबकि पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी को एक नई मुद्रा के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसे में आपसी सहयोग की महत्ता स्वतः ही उजागर हो जाती है। हाल के घटनाक्रम जैसे अफगानिस्तान में तालिबान शासन तथा चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को देखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा और एक मजबूत पड़ोस के लिए भारत को ऐसे मंचों के जरिए नेतृत्व प्रदान कर अपनी पहुंच को विस्तार देने की जरूरत है, और जिसे भारत बखूबी अंजाम भी दे रहा है। इसके अलावा भारत ही नहीं, मध्य एशियाई देश भी भारत को एक अहम भागीदार के रूप में देखते हैं। मध्य एशियाई देशों द्वारा भारत को अशगाबाद समझौते में शामिल किया जाना भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया दोनों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक बातचीत की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क और इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। आइए अब इस पूरे कंटेंट के मद्देनजर जो प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको देख लेते हैं। तो मध्य एशिया क्षेत्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिहाज से भारत के हितों का केंद्र है, टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न को पूरे अच्छे तरीके से समझते हुए अपने उत्तर लेखन का प्रयास कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ, जो बर्निंग टॉपिक होगा उसको लेकर हम आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।